पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि ये इसका सूत्र है। आप सूत्र याद करेंगे। इसके पश्चात देखें, जैसा मैंने बताया था, इसको देखें कि इसमें स्वसंधि में 5 हैं: दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण, वृद्धि और अयादि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। कोश में 2 हैं, यण और वृद्धि। इन्हीं दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे। यण संधि में इस तरफ ई, उ, री या लृ के पश्चात यानी दूसरी तरफ कोई असमान स्वर, असमान स्वर मतलब ई के बाद आ हो सकता है, ई के बाद ऊ हो सकता है, ई के बाद ए हो सकता है। ऐसे ही ऊ के बाद ऊ को छोड़ करके ई हो सकता है, ऊ के बाद आ हो सकता है, ऊ के बाद ए हो सकता है। ऐसे री और लृ के साथ री के बाद री छोड़कर ई, ऊ, ए कुछ भी हो सकता है। ई, ऊ, री, लृ के बाद अगर असमान स्वर हैं तो आप ध्यान दें कि इनको ई, ऊ, री और लृ इनको हम लोग बदलते हैं। ई को बदलते हैं या में, ऊ को बदलते हैं वा में, री को बदलते हैं रा में और लृ को बदलते हैं ला में। अब हमें एक चीज़ और देखना है कि इनको बदल तो देते हैं हम लोग, लेकिन ये जो ई, ऊ, री, लृ है इस तरफ ये मात्रा के रूप में है। ये जो होंगी, लृ तो ऐसे लृ लिखा होगा और री और ई, ऊ ये मात्राओं के रूप में होंगी, मात्राओं के रूप में मिलेंगे। अब देखें कि हम किस प्रकार से इसको बदलते हैं। अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, प्रतिधन एकम। अब 5-7 उदाहरण देते हैं ताकि हम लोग ये संधि अच्छे से समझ लें। प्रतिधन एक, संस्कृत में एकम कर दें, प्रतिधन एक। अब इसको देखें, ये ती, प्रति, तो यहाँ पे साउंड क्या आया, ई, प्रति, और यहाँ पे क्या है, ए। तो अब ई के बाद ए है, यानी ई के बाद असमान स्वर है, तो हमें इस ई को बदलना है। किस में बदलना है, या में बदलना है। अब किस तरह से बदलेंगे इसको देखें। क्या करेंगे कि ये अलप्रा उतार लिया, ये ई जिस पर है, ये ई, ऊ, री, लृ जिस पर मात्रा के रूप में है उसको आधा करो। तो ये छोटी ई की मात्रा आप देखें ता पर है, तो ता को आधा किया, और अब इस ई को या में बदलो, प्रत्यय। और इधर वाला जो है ए, ओ जो मिला या कोई असमान स्वर जो भी होगा, ये इसकी लगेगी मात्रा, प्रत्यय, और ये है का, प्रत्येक। तो इस प्रकार से आप देखें कि प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ये मैंने इसको समझाया है। आपको वहाँ लिखना वैसे ही है, जैसा अलग बताऊंगा कि किस प्रकार से उसका क्या प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। समझें यहाँ पर कि कैसे होगा। अब हम लोग दूसरी संधि का अगर यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ऊ का ले लेते हैं। मान लेते हैं वधू धन आगमन, तो ये हमने लिखा वधू और प्लस आगमन। अब हल करने के लिए तो बराबर करके आगे लिख दें, लेकिन आप इसको समझें कि किस प्रकार से होगा। तो वधू, इधर ऊ निकला साउंड, वधू, ऊ, और इस तरफ आगमन आ, तो ऊ के बाद आ यानी असमान स्वर, ऊ के बाद ऊ नहीं है, ऊ के बाद आ है। इधर ई, ऊ, री, लृ हो, उधर असमान स्वर हो, तो ऊ को क्या करेंगे, ई को या, ऊ को देखें लिखा है ई को या, ऊ को वा, री को रा, लृ को ला, तो ऊ को वा में बदल देंगे। तो यानी ये ऊ वाली जो मात्रा लगी है ये मात्रा के रूप में ही मिलेंगे, इनको हम वा बदलेंगे, और जिस पर यह मात्रा है, यही मैंने अभी बताया इधर, उसको आधा करेंगे। तो देखो ये वाला वा लिखा, ऊ की मात्रा किस पर है, धा पर, धा को आधा किया, और इस वाले ऊ को जो मात्रा रूप में थी उसको वा में बदला, और इधर वाले को मैं क्या कहता हूँ, मात्रा लगानी है। बड़े आ की मात्रा है, अगर ये छोटा आ होता तो छोड़ देते ऐसे ही कि उसमें वो छोटा आ छुपा है। अब ये बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पे वधवा और ये अलग गमन, तो वधवा गमन, ये आप देखें
यण संधि हो गया, वध्वागमन। अब आप देखें अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं, ऊ का एक और ले लेते हैं, सुधन आगत। आगत, फिर देखें इधर ऊ है और इधर आ है, सु ऊ है, आ है, तो ऊ के बाद आ है, असमान है, इसको भी हमें बदलना है। तो ये सु जिस पर है उसको पहले आधा करो, इस सु को वा में बदलो, इधर वाले आ की इसकी मात्रा लगाओ और गत, ये गत आ गया, तो ये हो गया स्वागत। इस प्रकार आप देखें ये ऊ के 2 एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही अगर ई का और अगर उदाहरण लें हम तो देवी धन आज्ञा, देखो प्रतिधन 1 हो गया था, एक और ले लेते हैं, देवी प्लस आज्ञा। अब आप ध्यान दें, देवी ई है, आज्ञा आ है, असमान है, तो इस वाले ई की मात्रा को क्या करेंगे, या में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, देवी धन आज्ञा है तो ध्यान दें कैसे बदलेंगे, देवी धन आज्ञा, यह अलग दे लिखा, दे, देवी ये वा पे मात्रा है तो वा को आधा करा, ई को या में बदलना है तो ई को या में बदला, और इधर वाले की मात्रा लगा है, इधर बड़ा आ है, ये बड़े आ की मात्रा, देवाज्ञा, देव्याज्ञा, ये हो गया आपका यण संधि। अब हम लोग 2 उदाहरण और लेंगे जिसमें री और ली भी आ जाएं। तो री के लिए देखें, पहले हम लेते हैं मात्राज्ञा, ध्यान दें, इसको हम लोग देखते हैं, मातृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर देखें, ये है मातृ, यहाँ पे री मिला आपको, और ये आज्ञा, तो री के बाद अगर आ है यानी असमान है तो री को हम लोग रा में बदलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या देखेंगे, तो इधर देखें, इसको तो हमें ता में को ता, ये जो मातृ है री है तो इसको री को तो हम रा में बदलेंगे, ठीक है, यहाँ एक संधि और छुपी होती है, और रा और ता ये 2 मिलकर बन जाते हैं संयुक्त अक्षर, तो ये बन जाएंगे त्रा। तो अब जब इसका संधि करेंगे तो कैसे बनेगी, ध्यान दें, पहले हमने क्या कहा था, माँ, तो माँ लिखा, फिर हमने कहा था कि जिस पर ये री है मात्रा उसको आधा करोगे, यानी कि ता पे है तो ता को हम आधा करेंगे और इस री को रा करेंगे। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है कि ये ता और रा मिलकर संयुक्त अक्षर बनता है त्रा, तो इस जगह पर आ जाएगा त्रा मात्र, और इस वाले की आज्ञा, तो इसकी हो जाएगी मात्रा लग जाएगी, मात्राज्ञा, ये आपका संधि हो गया। हम लोग एक एग्जाम्पल और ऐसे ले लेते हैं इसी पर, मान लो पितृधन आदेश, सेम है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, पितृधन आदेश। अब इनमें एक्चुअली है क्या कि आपको ये देखना है कि ता को जब आधा करते हैं और री लगाते हैं तो ता और रा मिलकर त्रा हो जाता है। अगर इतना ध्यान दे देंगे तो ये संधि भी नियम सेम है, सब वैसे ही चलेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखें पितृधन आदेश, यहाँ पे री है तो री को हम, री के बाद आदेश आ है असमान स्वर, तो री को करेंगे रा, और ये किस पर है, ता पर, तो ता को करेंगे आधा, तो पहले ये लिखा पी। अब यहाँ ध्यान दें, जब ता को आधा करेंगे और री को रा करेंगे तो यहाँ पर लिखा था मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ, देखें, ता और री को रा, तो इनको जोड़ करके बनेगा त्र, तो यहाँ पे लिखा पित्र, और इधर साइड का हमने क्या बताया, मात्रा, बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा, पित्रा, और ये देश, पित्रादेश, तो ये आपका हो गया पित्रादेश। ऐसे ही ली के भी एक ले लें, अन्यथा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसी में देखें हम लोग ले लेते हैं ली धन आदेश, ली प्लस आदेश। तो अब यहाँ देखें ली है और ली के बाद आ है, तो ली जिस पे ये ली है तो हम इसको करेंगे लादेश, क्या बनेगा, लादेश, ली को ला कर देंगे ना, और ये ऑलरेडी ला है, छोटा आधा ला, तो ये ला पूरा ला बन गया, और इधर वाले की हो गई मात्रा, लादेश। ऐसे ली धन आकृति, लाकृति। अब हम लोग इसको एक नज़र बुक से देख लेते हैं। ये देखें, ये आपकी
बुक में संधि दी है, यण संधि, और 8-8, 10-10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप इन पर प्रैक्टिस कर लेंगे। 8, 10 ला पे 2 हैं, 5, 5, 6, 6 जो भी हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तदोपरांत दूसरे बुक से और अन्य छोटे क्लासेस की बुक से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब संधि हम लोग सीखेंगे वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के बाद फिर हम लोग संधि से विच्छेद करना भी सीखेंगे।